नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर अपना आपका स्वागत कहता हूं। आज आपका प्रमुख टॉपिक है विटामिन महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, विटामिन के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं यहाँ से उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, अपने यहाँ 5-6 जो विटामिन है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं, रिपीट होके आती हैं। उनका आपका रासायनिक नाम हो गया, इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इससे आप किस चीज़ में प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी वस्तु में या कौन सी अपने खनिज पदार्थों में, कौन सी सब्जियों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आगे देखते हैं इसी के यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें ताकि आपको लाभ हो, अपने परिवार का विस्तार हो। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का यहाँ पर कई बार पूछा गया है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल ए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल हो जाएगा। कमी से रोग कौन से होते हैं? कमी से रोग आपके रतौंधी हो गई। जैसे इसमें आपकी रतौंधी क्या होती है, आँखों को दिन में तो दिखाई देता है लेकिन शाम सूरज ढलने के बाद शाम को के बाद दिखाई देना बंद हो जाता है और फिर सुबह होती है तो फिर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये रतौंधी हो गई। रेटिनॉल इसका रसायन नाम है। इसके स्रोत क्या है? इससे कहाँ से प्राप्त किया जाता है? गाजर से, दूध से, अंडा से और फल से इसको प्राप्त किया जाता है। फल में आपके जो ज़्यादातर खट्टे फल आ जाते हैं, अपने जो खट्टे हैं या मीठे फल, इसमें आपके स्रोत सबसे ज़्यादा गाजर में, फिर आपके अंडा और फलों और दूध में पाई जाती है विटामिन ए। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें आ जाता है अगला अपना विटामिन बी 1। ठीक है, विटामिन बी 1, बी 5, बी 12, ऐसे कई प्रकार के इसमें विटामिन है। तो इसमें विटामिन बी 1 का क्या है नाम? रासायनिक नाम इसका थायमीन हो जाएगा। इसमें कमी से रोग क्या होगा? बेरी बेरी रोग। ठीक है, इसमें बेरी बेरी रोग पूरे शरीर में चकत्ते से बन जाते हैं इसमें, तो ये आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या? इसको प्राप्त अपन लोग कहाँ से करते हैं? जैसे मूंगफली हो गया, आलू हो गया और ये हरी सब्जियाँ हो गई। ठीक है, जितने भी अपनी सब्जियाँ हैं और हरी सब्जियों में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, इसके स्रोत। ठीक है, तो इसका साथ थायमीन हो जाएगा रसायन नाम। कमी से रोग बेरी बेरी पूरे शरीर में फफोले से पड़ जाते हैं। बी 1 को बेरी बेरी रोग आपके हो जाते हैं। इसके बाद आता है अपना विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कमी से आपके रोग कौन से होते हैं इसमें? त्वचा का फटना, किलोसिस। ठीक है, किलोसिस में आपके लाल या आपके काले धब्बे बन जाते हैं, ये होते रहते हैं। और त्वचा का फटना। ठीक है, सर्दियों में तो ज़्यादातर त्वचाएँ व्यक्तियों की फट जाती हैं, लेकिन इनकी फटी ही रहती है। ठीक है, रूखी त्वचा रहती है। इसमें आपकी साइनोफ्लोविन की कमी होती है, तो इसमें बी 2 की कमी होती है। इसके स्रोत क्या है? अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, जैसे अपना अंडा हो गया, दूध हो गया, हरी सब्जियां हो गया और अन्य जो फल भी हो गए, इसमें भी आपके विटामिन बी 2 पाई जाती है। इसके बाद अपना अगला आता है विटामिन बी 3। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। ये कई बार पूछा गया है। इसमें आपके विटामिन बी 3 का नाम क्या है? नियासिन। कमी से रोग अपने कौन कौन से होते हैं? मंद बुद्धि होना, बाल सफ़ेद होना। ठीक है, जो आजकल व्यक्तियों के ज़्यादा बाल सफ़ेद होने लगे हैं, वो तो कोई कलर गलत करवा लेता उससे होता है, लेकिन किसी किसी के वो विटामिन बी 3 की कमी से हो जाती हैं। ठीक है, जो मंद बुद्धि भी रहता है, उल्टी सीधी बातें करता है अपने मन में। ठीक है, तो मंद बुद्धि मतलब कम दिमाग वाला। इसके स्रोत क्या है? इसको प्राप्त कहाँ से किया जा सकता है बी 3 को? मांस से, दूध से, टमाटर से और मूंगफली से। ठीक है, इसके आपके स्रोत ज़्यादातर एक से रहते हैं, लेकिन गाजर में ज़्यादातर अपना विटामिन ए पाया जाता है और नींबू और आंवला में विटामिन ए पाया जाता है। नींबू और खट्टे फलों में अपनी विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, अपने को ये ध्यान रखना है। इसके बाद आता है विटामिन बी 5। विटामिन बी 4 नहीं है। और इसके बाद अपना विटामिन बी 5 है। इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। पेंटोथेनिक अम्ल इसमें कई बार पूछा गया है। इसकी कमी से रोग त्वचा में दाद पे लाग गिरा। ठीक है, त्वचा में आपकी दाद, खाज, खुजली, ये सब आपके इसमें विटामिन बी 5 की कमी से होते हैं। इसके स्रोत क्या है? मांस है, मूंगफली है, अंडा है। तो ये तो सब लोग खाते ही रहते हैं ज़्यादातर। कभी कभी इसकी मात्रा कम हो जाती है, तो बरसात के टाइम पे दाद, खाज, खुजली, ठीक है, बैक्टीरियो की वजह से या जीवाणु या विषाणु की वजह से हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आगे चलते हैं विटामिन बी 6। ठीक है, विटामिन बी 6 से अपनी इसके बाद इसका रासायनिक नाम क्या है?
पायरिडॉक्सिन, ठीक है। विटामिन B6 का नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से रोग कौन से होते हैं? एनीमिया और त्वचा रोग, ठीक है। एनीमिया को ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है, इसमें रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया, ठीक है। इसमें त्वचा का रोग हो जाता है, त्वचा रूखी हो जाना, त्वचा में मतलब जलन मचना, तो ये सब बीमारियां आपकी B6 की कमी से हो जाती हैं। पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। इसके स्रोत हैं दूध, मांस, सब्जी, अंडा, ये सब जितने भी रासायनिक जितने भी अपनी सब्जियां हैं, जितने आमतौर पर अपन रोज खाते हैं, तो यही सब है, यहीं से अपन को विटामिन की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है अपना विटामिन H, या इसको विटामिन B7 भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, B7 या विटामिन H, ठीक है। विटामिन H भी कहते हैं इसको। इसके कमी से रोग होता है लकवा, जैसे शरीर का एक धड़ शून्य हो जाना, इसको क्या कहते हैं? लकवा कहते हैं। शरीर में दर्द होना, हड्डियों में, घुटनों में कमर दर्द, ये इसमें बना रहता है इसकी कमी से। स्रोत क्या है? ईस्ट, गेहूँ, अंडा, ठीक है। ईस्ट होता है गेहूं, अंडा, इसमें आपकी भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन B7 पाया जाता है। इसके बाद अपना B12, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B12 कई बार पूछा गया है, विटामिन B12, ठीक है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन, इसका रासायनिक नाम ज़्यादातर पूछा जाता है, तो अपन लोगों को जहाँ कभी नोट्स बना रहे वहाँ इसको जरूर लिखना है, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन होता है। कमी से रोग रक्त छीणता या रक्त कलपता, इसमें रक्त की कमी होती है। पांडु रोग हो जाता है इसमें, ठीक है, मतलब पाँव में फफोले टाइप के पड़ जाते हैं, पांडु रोग, ठीक है। और रक्त छीणता, इसको रक्त कलपता भी कहते हैं। इसका विटामिन B12 का एक कई बार पूछा गया है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त कलपता होता है। रक्त छीणता ये महिलाओं में या गर्भवती महिलाओं में इसकी कमी ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। स्रोत इसमें आपके क्या है? मांस है, कलेजी है, ठीक है। मुर्गा की कलेजी हो गई आपकी, जैसे आपकी और जितने भी चीज़ें खाई जाती हैं उसकी कलेजी होगी, दूध हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं आपकी विटामिन C। विटामिन C से हर बार हर शिफ्ट में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? स्कार्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। विटामिन C का नाम क्या हो जाएगा? स्कार्बिक एसिड हो जाएगा। और इसके बाद कमी से रोग स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ठीक है। मसूड़ में दर्द होना, मसूड़ों से खून आना या मसूड़े सूज जाना, तो ये आपकी स्कर्वी होता है। मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों का फटना, ठीक है। पायरिया भी आपका इसी की कमी से होता है। तो इसके स्रोत को क्या क्या है? आंवला है, नींबू है, संतरा है, नारंगी, जितने भी अपने खट्टे पदार्थ होते हैं ज़्यादातर सब में आपकी विटामिन C पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं विटामिन D। विटामिन D का आपका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल। विटामिन D अपन को ज़्यादातर मात्रा सूर्य की जो किरण होती है उनसे अपने शरीर को प्राप्त होती हैं, ठीक है। विटामिन D सूर्य की जो आपकी 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो धूप होती है सूर्य की, उससे आपको अपन लोगों को विटामिन D की कमी पूरी होती है। और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम कई बार पूछा गया। कमी से आपके रिकेस्ट हो जाता ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। रिकेस्ट आपका कमजोर हड्डी हो जाती है, बहुत पतला व्यक्ति रहता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब अस्थियों मतलब हड्डियों में या अस्थियों में इसमें बहुत सूखापन होता है, बहुत कमज़ोर होती हैं, ठीक है, बहुत पतली हड्डियाँ होती हैं, तो इसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। अगर विटामिन D की आपको कमी है तो इसमें आपकी रिकेट रोग हो जाएगा और आपकी हड्डी कमज़ोर रहेगी, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो सुबह का 7 से लेके या सुबह का प्रकाश होता है 2-3 घंटे तक, इसमें आपके विटामिन D मिलता है। दूध, अंडे से इसको अपन खाने वाली चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अपना विटामिन E आ गया। विटामिन E रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। इसको कई बार पूछा गया है। कमी से रोग नपुंसकता और बांझता, ठीक है। तो इसमें आपकी नपुंसकता या इसकी अधिक इसकी अगर आपके पास कमी है तो इसमें आपकी क्या नपुंसकता हो जाएगी या आपको बांझता, ठीक है। तो इसमें आपको विटामिन B आपको जरूरी है। इसको सुंदरता की विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। विटामिन E के आप लोगों ने देखेंगे जो मेकअप करते हैं या जो इसमें विटामिन जो सुंदर दिखना चाहते हैं विटामिन E के कैप्सूल खाते हैं या चेहरे पर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है, अच्छा दिखने के लिए, तो इसको सुंदरता की विटामिन भी कहते हैं। और इसकी कमी से नपुंसकता और बांझता, लड़कियों में बांझता और लड़कों में नपुंसकता के गुण दिखते हैं, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ठीक है। मक्खन, टिकिया या दूध है, दही है, आपकी हरी सब्जियां जितनी भी हो गई उसमें प्राप्त होती है ये। इसके बाद अपना आखिरी है विटामिन K, ठीक है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे अपना विटामिन B12 था महत्वपूर्ण, ऐसे ही अपना विटामिन के महत्वपूर्ण है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फ्लोक्विनोन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम भी कई बार पूछा जाता है। फ्लोक्विनोन है कमी से रोग रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, जो अपने शरीर में जहाँ कहीं भी अपने घुटनों में या कहीं भी चोट लग जाती है तो 3-4 मिनट बाद अपना खून बंद हो जाता है, लेकिन अपन में अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का इसमें जमेगा नहीं, खून आपका या रक्त आपका लगातार इसमें निकलता रहता है। ठीक है, अगर आपके विटामिन के भरपूर मात्रा में है तो चोट थोड़ी लगेगी, थोड़ा खून निकलेगा, 2-3 मिनट बाद खून बंद हो जाएगा। ठीक है, लस्सी का वहाँ पर आ जाता है तो इसमें खून आपका बंद हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अपने इसके स्रोत क्या है? टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ठीक है, टमाटर से, हरी सब्जियां से और दूध से इसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भरपूर मात्रा में विटामिन आपको इन चीज़ों से मिल जाती है। तो ये इतने विटामिन हो गए, यहीं से आपके रिपीट होकर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 1-2 बार इनको रिवाइज कर लेंगे तो आराम से अपने पेपर में आराम से फंस जाएंगे। ठीक है, आप ऑप्शन में भी आप कन्फ्यूज नहीं होंगे कौन सा किसका है। ठीक है, तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।